हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भाई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई हैं और सभी कंप्लीट हो चुकी हैं, क्योंकि पिछली तो कंप्लीट थी ही और अभी आप लोगों की जो है ज्वाइनिंग हो चुकी है। मोस्ट सभी सब्जेक्टों की ज्वाइनिंग हो चुकी है भाई। तो इसके रिगार्डिंग बच्चों के बहुत सवाल थे कि मैडम प्लीज़, एक आपको पता है प्रोमिला वाला केस है भाई, और आज उसका जजमेंट आ गया है। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई जा रही है कि ऐसा हो जाएगा, सारी भर्तियां कैंसिल हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, पहले तो भाई इसको पूरा अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या देखना है। पहली बात तो जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे जहाँ पर प्री हुआ ही नहीं था, डायरेक्ट आपका मेंस हुआ था। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ आपका प्री नहीं हुआ है, डायरेक्ट मेंस हुआ है। जैसे फिज़िकल एजुकेशन है, फाइन आर्ट्स है, पॉलिटिकल साइंस है, जहाँ हुए ही नहीं प्री, डायरेक्ट मेंस हुए हैं, तो उनका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा आ जाओ भाई, फिर जहाँ पर प्री हुआ है, मेंस हुआ है और इंटरव्यू हुआ है, यानी कि तीनों चरण जहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। अब उस पे बात करते हैं जो प्री हुआ है ना। ठीक है, जिसमें प्री हुआ है और मान लीजिए कि कोई BC-B कैटेगरी का बच्चा, BC-B कैटेगरी की मेरिट जो है वो ज़्यादा गई है और जनरल की कम गई है। ठीक है, तो वहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं। वहाँ पर भी सिर्फ वो जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं जो रह गए थे, उनका पेपर कंडक्ट करवाया जा सकता है मेरिट बना के। ये प्रोसेस हो सकता है। अब मान लीजिए कि SC कैटेगरी है और SC कैटेगरी की मेरिट पहले ही कम गई है। ठीक है, ज़्यादा गई ही नहीं है। जनरल की मेरिट मान लो गई गई आपकी 50, और जो SC कैटेगरी वालों की मेरिट गई है 48, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी की गई है 48 और SC कैटेगरी की वहाँ पर मेरिट गई थी 50, तो फिर उस कैटेगरी की उस सब्जेक्ट में दिक्कत हो सकती है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी भर्ती आ जाएंगी या ऐसा है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये वाली चीज़ है। दूसरा अभी जो है एक चीज़ और बता दूं आपको, अभी जो HPSC है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है भाई। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी है ना, मतलब कुछ तो बच्चे ऐसे हैं भाई, बिल्कुल ऐसे मतलब एकदम इतने नेगेटिव हो गए हैं। सारी चीज़ें ध्यान से सुनो, पढ़ो, देखो, फिर होती हैं। यूँ तो जब प्रोमिला का केस हुआ था ना, तभी ये कहने लग गए थे कि भाई हाय ये हो गया, वो हो गया। तब भी हो गई थी ना, सब कुछ हो गया था। अभी भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ आप ये देखो ना भी, दिया हुआ है भी नई मेरिट सूची बनाई जाए जिसमें सबसे पहले एक ओपन कैटेगरी लिस्ट बनेगी जिसमें सभी श्रेणियों के टॉपर मेरिट वाले उम्मीदवार शामिल हो जाएंगे। ठीक है, उसमें सारे टॉपर। अब मान लीजिए जनरल की भी मेरिट 25 गई थी और रिजर्व कैटेगरी की भी 25 गई थी, तो उसमें क्या शामिल हो जाएंगे भाई। ठीक है, जहाँ ये वाली सिचुएशन थी वहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे मैंने आपको समझा दिया है, चाहे उसमें SC हो, BC हो, EWS हो, कोई भी कैटेगरी हो, अगर वहाँ पर ऐसा सिस्टम हुआ था कि जनरल की मेरिट कम गई और BC की मेरिट ज़्यादा गई, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होगा भाई। लेकिन हाँ, जहाँ डायरेक्ट मेंस का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सेफ़ हैं वो लोग। और जहाँ पर ऐसा था कि भाई कैटेगरी के नंबर ज़्यादा थे लेकिन उनको नहीं बुलाया गया था, ठीक है, इसके लिए, तो उनका कुछ ये हो सकता है भी, थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर भी अभी एक ऑप्शन ये है कि HPSC एक बार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। आप पॉजिटिव रहें। पहली बात तो भाई जिसकी कैटेगरी में कोई चक्कर ही नहीं है वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है, ज़्यादातर मैथ में है और हिस्ट्री में भी है। जो हमारे वाली भर्ती थी ना उसमें भी शायद है कि BC-A BC-B जो कैटेगरी वाले बच्चे थे तो उनके नंबर कम ज़्यादा थे। लेकिन वहाँ भी सिर्फ एक कैटेगरी की ही बात थी, बाकी सब की कॉमन थी, क्योंकि जनरल की मेरिट 25 गई थी, बाकी सभी सब्जेक्ट की भी 25, मतलब सारी कैटेगरी की भी 25 गई थी। लेकिन जो BC-A पता नहीं BC-B है, उन BC-B की होगी भाई, उनकी जो है मेरिट वो ज़्यादा थी। ठीक है, तो जिस जिस कैटेगरी में ऐसा है वहाँ हो सकता है। लेकिन फिर भी भाई पॉजिटिव रहो, इतने नेगेटिव क्यों हो जाते हो हर चीज़ को लेके। पॉजिटिव रहा करो। ठीक है, अगर तुम्हारे भाग्य में लिखी है ना तो कोई नहीं छीन सकता। अर्जन नहीं है लिखी तो दो
खुद की ज़िंदगी की कौन तसल्ली भाई, आजकल हार्ट फेल में मर जे हैं लोग हैं। पता नहीं क्यों इतने नेगेटिव हो जो हो, हर टाइम नेगेटिविटी सोचने में एक नंबर हो, पॉजिटिव रहो। जो होना लिखा है वो तय है, आपका काम था मेहनत करना, आप मेहनत करके लग चुके हो, ठीक है। और जब भाग्य में नहीं लिखी ना भाई, तो क्या कौन कर थाली में इतनी खुश जे वो वाला काम हो जे है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनका डायरेक्ट मीन्स है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनका मान लीजिए रिजर्व कैटेगरी में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो उन उस भर्ती में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आगे समझ में।